गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्तेवती विश्वसर्गसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहमूर्ति तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वन्दे हम श्री गुरो वन्दे कृष्ण पदारविंद युगलम् यस्मिन् कुरंगी दुर्शां वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तमिशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातङ्गवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये आगदानस्त्रं दन्तैः इदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपदाम्भोज धूलिस्यां जन्मजन्मनि। नारायणाय नमः नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंदमते दयांतरा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्व सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री दानकेल कौमुदी श्रीमद रूप गोस्वामी पाद द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के विरह उन्माद को जो ललित माधव नाटक रूप गोस्वामी जी के श्रवण करके उत्पन्न हुआ था, उस में भावांतर उत्पन्न करने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्री ललित माधव में जो विरह अत्यंत अत्यंत विशेष रूप से 5वें अंक में ललित माधव की जो दिव्य उन्माद था उसके प्रभाव के द्वारा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जब अत्यंत व्याकुल दशा हो रही थी, उनको धैर्य प्रदान करने के लिए श्री दानकेल कौमुदी इस नाटक के ही उपरूपक, नाटक के ही भेदों में एक भेद है भाणिका। उस भाणिका नामक उपरूपक को प्रस्तुत किया, एक नाटक लिखा। ये एकांकी नाटक है, वन एक्ट प्ले।
अंक उसे कहते हैं जहां स्वयं नायक विराजमान हो और नाटक की उस रचना की आधिकारिक कथा को जहां साक्षात मंच के ऊपर मंचित करके दिखाया जाए, उसका नाम होता है अंक। नाटक के दो भाग होते हैं। नाटक का एक भाग होता है नाट्यशास्त्र में, नाटक माने रूपक, सभी नाटक आ जाएंगे उसमें, सभी प्रकार के। तो रूपक मात्र उनकी कथा भाग के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है आधिकारिक कथा और दूसरा होता है सूच्य कथा। आधिकारिक कथा वो होती है जिसको रंगमंच के ऊपर अभिनय करके दिखाया जाता है, और जो मुख्य कथा होती है, तो जिसमें अधिकारी नायक आधिकारिक कथा वस्तु को मंच के ऊपर प्रस्तुत करे, उतने अंश का नाम अंक कहलाता है, एक्ट कहलाता है। वन एक्ट प्ले, तो उसको हम एक्ट कहेंगे, एक अंक कहेंगे। परंतु जहां पर घटना को रंगमंच के ऊपर अभिनीत नहीं किया जाए, बल्कि उसकी सूचना मात्र दे दी जाए, दो पात्रों के बीच में वार्तालाप हो रहा है और वार्तालाप के द्वारा किसी घटना की सूचना मात्र दे दी जाए, तो उसको कहते हैं सूच्य नाटक। प्रायः सूच्य जो नाटक है, सूच्य जो कथा वस्तु है, उसको नाटकों में अर्थापेक्षकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात पात्रों की वार्तालाप में कभी प्रस्तावना, कभी आमुख, कभी बीच में कोई विष्कंभक, ये अलग अलग चीजें हैं। माने इनके जहां पर घटना आपस रंगमंच के ऊपर अभिनीत करके नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि पात्रों की वार्तालाप के माध्यम से उस घटना को सूचित कर दिया जाए, वो अर्थोपक्षेपक होता है। अर्थ माने कथा वस्तु, उसका उपक्षेप माने उसको फेंकना। तो पात्रों के द्वारा ये पता लग जाता है कि ये घटना आगे पीछे की चल रही है। नाटक की अपनी एक सीमा है, मंच की। मंचीय सीमाओं में प्रत्येक घटना को रंगमंच के ऊपर प्रस्तुत करना सहज संभव नहीं है। फिल्म की विधा एक अलग है, वहां पर फ्रेम्स में, वहां पर फोटो में किसी भी घटना को कहीं से भी एडिट करके कभी भी दिखाया जा सकता है और पूरी की पूरी घटनाएं उनको प्रस्तुत किया जा सकता है। परंतु भारतीय जो नाटक शैली है, महर्षि भरत मुनि की नाट्यशास्त्र की, उस नाट्य शैली की एक विशेषता रही है कि उसमें दूराध्वनम भयम युद्धम विप्लवम स्नान सुरत भोजन, इन सब को रंगमंच के ऊपर दिखाना निषिद्ध है। रंगमंच पे नहीं दिखाई जाएगी। दूर यात्रा, अब दूर यात्रा जहां रंगमंच है उसके ऊपर कैसे दिखाई जाएगी? लोक काव्यों में जहां लोकमंच है, वहां लोकमंच में तो कभी कभी उनको दिखाया जा सकता है। कोई पात्र, उसने अपने हाथ में छड़ी ले रखी है, उस छड़ी को वो अपने पैरों के नीचे चल रहा है, अच्छा मेरा घोड़ा दौड़ रहा है, और टक 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 वही कूदते कूदते रंगमंच का एक चक्कर लगाएगा और सामाजिक समझ लेगा कि ये व्यक्ति घोड़े के ऊपर इतने किलोमीटर चल दिया। तो जो लोकमंच का जो दर्शक है वो बड़ा कल्पनाशील है। फिल्म का दर्शक बिल्कुल कल्पनाशील नहीं होता है, उसको सब चीज सामने दिखनी चाहिए। रंगमंच में पूरा दिखाया जाएगा, वो फिल्म पूरी दिखाई जाएगी, वो सारी दृश्यावली वो साक्षात देखेगा। जबकि लोकमंच का जो दर्शक है वो उसकी अपेक्षा अधिक कल्पनाशील है। वह पात्र के छोटी सी चर्चा के द्वारा, उसके अपनी छोटी सी उछल कूद, उसके द्वारा वह समझ लेता है कि हाँ ये घटना घट रही है। परंतु
संस्कृत नाटकों में ये एक पद्धति रही कि वहां नाटक की नाटकीयता को बनाए रखने के लिए, उसकी रंगमंचीयता को बनाए रखने के लिए वहां पर जो घटनाएं हैं और दुर्लभ घटनाएं हैं जिनको के मंचित करना बड़ा कठिन। अब जैसे राज विप्लव को कैसे आप प्रस्तुत करेंगे? युद्ध को फिल्म में तो बहुत अच्छी तरह से कहीं प्रभावशील ढंग से दिखाया जा सकता है, परंतु यदि रंगमंच के ऊपर युद्ध दिखाया जाएगा तब तो फिर ऐसा ही होगा कि एक व्यक्ति दूर तलवार चला रहा है, लठिया दूसरे दूर तलवार चला रहा है और कल्पना कर ली जाएगी कि हाँ बहुत भारी युद्ध हो रहा है। तत्वतः युद्ध को दिखाना वह मंच के ऊपर संभव नहीं है, इसलिए रंगमंच में कुछ चीजें निषिद्ध रही और उन्हीं के आधार पर वे सारी घटनाएं उनको कहीं पात्रों की आपसी बातचीत के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया। ऐसी कथा वस्तु को, कथा के इस अंश को हम सूच्य कहते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि नाट्य में नाटक में दो प्रकार की वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं। कभी अंक के रूप में उन घटनाओं को घटित होते हुए मंचित किया जाता है और कभी पात्रों की आपसी बातचीत के माध्यम से उन घटनाओं की केवल सूचना मात्र दे दी जाती है। श्री दानकेल कौमुदी एक भाणिका है और एक एकांकी नाटक है, वन एक्ट प्ले है। ये कल के प्रसंग में हम निरूपण कराए थे, संकेत कराए थे। इस काव्य की महिमा को, इस भाणिका की जो काव्य शास्त्रीय सौंदर्य है उसका भी आस्वादन प्राप्त करने के लिए कि भाणिका एक कैशिकी वृत्ति प्रधान नाटक है। कैशिकी वृत्ति वहां होती है जहां पर स्त्री पात्रों की प्रधानता होती है। यहां पर भी श्री प्रिया जी आप दही भावरी ऋषि ने एक यज्ञ किया है गोवर्धन की तलहटी पर गोविंद कुंड के पास में, और उस यज्ञ में श्री किशोरी जो स्वयं दही अपने माथे के ऊपर लेकर के जा रही हैं। उनके साथ में 4 सखीगण और विद्यमान है। श्री राधिका के साथ में ललता और विशाखा, ये इनकी 2 प्रिय सखी हैं। श्री चित्रा जी हैं और तुंग विद्या जी हैं। ये 5 युद्धेश्वरी विशेष रूप से उस घड़े को अपने 5 कलशों में दही लेकर के जा रही हैं और उनकी सहायता करने के लिए महारानी हो श्री राधा रानी स्वयं पधार रही है, कोई मामूली बात है क्या? इसलिए उनकी सेवा करने के लिए श्री वृंदा जी और नांदी मुखी जी, ये दोनों साथ में और उपस्थित हैं, सेवा करने के लिए साथ साथ जा रहे हैं। ऐसे नायिका प्रधान ये एक वन एक्ट प्ले है, एक अंक का ये नाटक है जिसमें श्री श्याम सुंदर भी पुरुष पात्र हैं और श्याम सुंदर के साथ में सुवल और मधुमंगल, ये 2 पात्र उनके साथ में और जुड़े हुए हैं जो लीला में वाद विवाद को कहीं प्रस्तुत करेंगे। तो भाणिका वह एकांकी नाटक है जिसमें स्त्री प्रधानता हो, कैशिकी वृत्ति हो और भारतीय वृत्ति हो। भारतीय वृत्ति का तात्पर्य है कलात्मक रूप में बातचीत जहां पर प्रस्तुत की जाए उसका नाम है भारतीय वृत्ति। श्री भाणिका जो नाटिका होती है उस नाटिका में मुख संधि और निर्वहन 2 संधियां होती हैं। जहां पाश्चात्य रंगमंच है उसमें नाटक का आधार माना गया है विदेशों में स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट, कि कैसे व्यावहारिक दृष्टि से बाधा आती है और उस बाधाओं को कैसे पार किया जाता है। पार न करने पर नाटक ट्रेजेडी भी हो सकता है, दुखांत भी हो सकता है। परंतु भारतीय पद्धति वह रही है जहां पर
मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, इन 5 संधियों के द्वारा नाटक को प्रस्तुत किया जाता है। और श्री दानकेल कौमुदी में केवल 2 संधियों को भाणिका होने के कारण प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख संधि माने नाटक का जो प्रतिपाद्य लक्ष्य है उस लक्ष्य को कहते हैं मुख संधि, और निर्वाण का तात्पर्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति जैसे होगी उसका वर्णन, ज्यादा विस्तार नहीं होगा। अर्थात मुख्य लक्ष्य है श्री श्याम सुंदर प्रिया के साथ में परिहास करके दान ग्रहण करना चाहते हैं, ये मुख्य लक्ष्य है। इसमें थोड़ी सी बाधा आएगी और थोड़ी सी बाधा आकर के जल्दी से उसका समाधान हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बहुत लंबा नहीं खींचा जाएगा। ये भारतीय नाटक की और भाणिका की एक बहुत बड़ी विशेषता है। उस विशेषता को इस नाटक में दिखाया जाएगा। इसीलिए 1 अंक का नाटक है, क्योंकि उसमें जो हिंड्रेंसेस आएंगे, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, वे बाधाएं ज्यादा नहीं आती हैं, जल्दी से बातचीत के माध्यम से ही वे पूरी हो जाती हैं। नाटक में भाणिका में सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। इस मंगलाचरण का नाम ही है नांदी। यह नांदी पाठ यहां पर किया जा रहा है, जहां पर देवता द्विज द्विजाति इष्ट उनकी वंदना की जाए, उस वंदना का नाम है मंगलाचरण। मंग माने गमन, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके उसके लिए जहां कोई आचरण किया जाए उसका नाम है मंगम लाती, माने जो गति को प्रदान करे उसका नाम मंगल, और उसका आचरण माने किसी गति को प्रदान करना, यह मंगलाचरण का एक स्वरूप होकर के विराजमान, उसी को ही नांदी कहते हैं। तो जहां वंदना की जाए उसका नाम नांदी है। इस ग्रंथ में भी जल्दी से अब ग्रंथ में ही आ जाए, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि माने हम ग्रंथ नहीं कह रहे हो, कहीं नाट्यशास्त्र पढ़ाने लग जाते हैं, तो वो नहीं, वो अपने पुराने जो संस्कार हैं उनके कारण साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, इसलिए माने वो जो काव्य शास्त्रीय जो संदर्भ हैं उनके साथ में इस नाटक को यदि देखा जाए, इस भाणिका को देखा जाए, तो उसका चमत्कार कुछ और भी ज्यादा आ जाता है, अत्यंत चमत्कार सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए उनकी मूल जो रस है उसकी वृद्धि के लिए उनका थोड़ा सा संकेत यथा समय करते हुए चले जाएंगे। अन्यथा ग्रंथ और ग्रंथ का अनुवाद तो सब जगह प्रस्तुति है, परंतु उसके साथ में काव्य शास्त्रीय जो चमत्कार हैं उनको भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने विशेष रूप से संकेतित किया। और भाणिका के 7 जो कथानक के अंग हैं उन कथानक के अंगों को वे संकेतित करते हैं कि कहां पर उपन्यास है, कहां पर विन्यास है, कहां पर विरोध है, कहां पर साध्वस, कहां समर्पण, कहां निवृत्ति और कहां पर संहार। ये इस नाटक के 7 अंग हैं। उपन्यास का मतलब है नाटक की कथा वस्तु के मूल बीज को उपस्थित करना। श्री मधुमंगल पौर्णमासी जी मधुमंगल के द्वारा श्याम सुंदर के पास में खबर करवाएंगे कि आज राधिका गोविंद कुंड पर दही पहुंचाने के लिए जा रही हैं। मेरे हृदय में तुम युगल सरकार के वार्तालाप का दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा है। आज तुमको तुम्हारे मन की चाही हुई बहुत दिन से जो अभिलाषा है उस अभिलाषा को पूर्ण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह है बीज, यह मुख। तो मुख संधि यहां पर निरूपण की जाएगी, और मुख संधि के बाद में वही हो गया उपन्यास। उपन्यास माने नाटक का मोटो, उसको प्रस्तुत करना, किस लिए ये नाटक लिखा जा रहा है, इसकी कथा वस्तु का क्या उद्देश्य है, वो मोटो उसको उपस्थित करना, वो है उपन्यास। फिर उपन्यास के बाद में विन्यास।
वो जो अभिलाषा है उसका ही विन्यास किया जाएगा। कैसे श्री राधा रानी आ रही है, उनकी कैसी शोभा है, श्याम सुंदर कैसे जा रहे हैं, उनकी क्या शोभा है, दोनों दूर से दोनों का दर्शन करके कैसे मोहित हो रहे हैं, ये हो गया विन्यास। तो एक अंग हुआ उपन्यास, फिर दूसरा अंग हुआ विन्यास। विन्यास के बाद में विरोध। श्री प्रिया उस हय्यंदवीन को, माने माखन को, घी को यज्ञ में पहुंचाना चाह रही हैं। उसमें श्री श्याम सुंदर कैसे बीच में घट्टी पाल महाशय बन करके, आप राजा बन करके खड़े हो जाएं और कर ग्रहण करना चाहें, वही हो गया विरोध। क्वचित स्पंदोलिकया कर्हिचित नृपचेष्टया। श्री श्रीमद् भागवती संहिता में वन विहार के प्रसंग में भागवत में केवल एक जरा सी पंक्ति दे दी गई कि कर्हिचित स्पंदोलिकया। ये दशम स्कंद की पंक्ति है, जहां श्याम सुंदर सखाओं के साथ में वन विहार कर रहे हैं, वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। उस अध्याय में ये वर्णन किया गया कि कहीं श्री श्याम सुंदर स्पंदोलिकया माने हिडोले में झूलते हैं, कर्हिचित नृपचेष्टया, कभी राजा की चेष्टा करते हैं। अब ये नृपचेष्टा कैसी है, केवल इतनी सी पंक्ति, कर्हिचित नृपचेष्टया, इस पंक्ति का ही पूरा विस्तार ये भाण का है, ये नाटक है कि नृपचेष्टा कैसे की जाती है। तो वही हो गया विरोध, राजा के द्वारा विरोध प्राप्त किया जा रहा है। फिर शिवप्रिया में कैसे साध्वस भय उत्पन्न हो रहा है, भय के बाद में भय दूर होकर के कहां समर्पण है, समर्पण होने पर कैसे विरोध की निवृत्ति हो रही है, और निवृत्ति होकर के संहार, अंत में फल की प्राप्ति, शिवप्रियालाल दोनों का मिलन होगा। तो ये जो भाणिका के 7 अंग हैं, उन भाणिका के 7 अंगों का यहाँ पर इस एकांकी नाटक में सुंदर निरूपण किया जाएगा। और इन 7 अंकों, 7 अर्थ या कथा वस्तु के जो भाग हैं, उन भागों के द्वारा, संधि के अंग, संध्यंगों के द्वारा रस का अपूर्ण रूप से विस्तार यहां प्राप्त किया जाएगा, उसका ही निरूपण कर। ये भारतीय नाटक की एक विशेषता है कि भारतीय नाटक सर्वदा सर्वदा रसमूलक, उसमें श्री प्रियालाल की लीला का वर्णन वो तो रसमूलक ही है, वो संघर्ष मूलक नहीं है। तो पाश्चात्य नाटक जहां स्ट्रगल प्रधान है, संघर्ष प्रधान है, वहां पर ये जो भारतीय नाटक हैं, ये रस की ही प्रस्तुति हो, उसमें ये तो रसात्मक रसस्वरूप श्री श्याम सुंदर की ही दिव्य लीला, श्री महाभारत स्वरूपा श्री राधिका के साथ में श्याम सुंदर की दिव्य लीला है। इसलिए ये तो अत्यंत अत्यंत आनंदमय रसमय लीला होकर के ही विराजमान है। तो सबसे पहले नांदी उनका वर्णन कर रहे हैं, मंगलाचरण, जिससे कि हम इस रस को कहीं प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर सकें, इसके लिए इष्ट देवता की वंदना की जा रही है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। यहां पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण को ही निरूपण किया जा रहा है, अर्थात श्री प्रिया जी की एक रूप माधुरी। श्याम सुंदर ने जब प्रिया को रोका, उस समय रोकने पर श्री प्रिया में जितने भी संचारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वे संचारी भाव उनको जैसे विभिन्न चेष्टाएं या अनुभवों के द्वारा प्रकट किया जाता है, उनका यहां इष्ट रूप में वर्णन किया जा रहा है कि राधाया किल किंचित स्तवक्मि दृष्टि शिवा श्रियम क्रिया। श्री राधिका की किल किंचित स्तवक्मि दृष्टि हम दर्शकों का कल्याण करते हुए विराजमान हो। नाट्य शास्त्र की एक विशेषता है भारतीय नाटकों की कि वहां पर रंगमंच का जैसे ही पर्दा खुलता है, रंगमंच का पर्दा खुलने के पहले कभी पर्दा खोल करके, कभी बिना पर्दा खोले ही
पूर्व रंग किया जाता है। पूर्व रंग का मतलब है रंग मंडप की पूजा की जाती है, रंग देवता की पूजा की जाती है। वहां पर खंबे जो जितनी भी सज्जा की गई है उस सज्जा का वंदना किया जाता है। वो कर्मकांड का विषय है। स्वस्थ वाचन करके, कर्मकांड करके, मंगल वचन करना, पूजन इत्यादि करना, वो उसको कहते हैं पूर्व रंग। पूर्व रंग करने के बाद में फिर पर्दा खुलता है, और पर्दा खुलने पर सबसे पहले नाटक का जो डायरेक्टर है, निर्देशक, जिसको सूत्रधार कहते हैं, वो सूत्रधार आता है। यहां पर रूप गोस्वामी जी ही सूत्रधार है, और बड़ी सुंदर पाग बात करके, आपको बाबा जी वेश नहीं है, सुंदर सुंदर हार पहन करके, मोती मोती की माला बाजूबंद, सुंदर पाग, उसके ऊपर दुमाला, कानों में कुंडल, हाथ में छड़ी लेकर के सुंदर जो नटवेश है, उस नटवेश को धारण करके सूत्रधार श्री रूप गोस्वामी जी आते हैं। जो नाटक को प्रस्तुत करने वाला मुख्य डायरेक्टर है वो आता है, और आकर के सबसे पहले वह वंदना करता है। उसको कहते हैं आनंदित करने वाली नांदी। सूत्रधार जहां पर देवता, द्विज, राजा, इन सब की वंदना करे उसका नाम, इष्ट की वंदना करे उसका नाम नांदी। नांदी पाठ करते हुए कह रहे हैं श्री श्री राधा कृष्ण जयता, श्री राधा कृष्ण की जय, बोलो युगल सरकार की जय। श्री रूप गोस्वामी जी रंगमंच पर आकर के वंदना कर रहे हैं कि अंतस्मेर तयोज्वला जलकण व्याकीर्ण पक्ष्मांकुरा किंचित पाटलितांचला रस तो सिक्ता पुरः कुंचति रुद्धाया पथ माधवेन मधुर व्याभुग्न तारोत्तरा राधाया किल किंचित स्तवग्नि दृष्टि श्रियम वक्रिया। बोले श्री राधिका की किल किंचित को स्तवग्नि, किल किंचित भावों को खिलाने वाली दृष्टि हम सबका कल्याण करे। ये स्तवग्नि बड़ा सुंदर है। स्तवक कहते हैं गुलदस्ता। जंगल में फूल हैं, परंतु किसी सुंदर कलाकार की ये विशेषता है कि उन फूलों को ही चुन करके वो एक सुंदर गुलदस्ते के रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसी प्रकार श्री राधिका की किलकिंचित भावों को व्यवस्थित रूप में चुनकर के प्रस्तुत करना, अनेक अनेक भावों को व्यवस्थित रूप में चुनकर के प्रस्तुत करना, ऐसी गुलदस्ते के रूप में जो दृष्टि है, किलकिंचित स्तवक के रूप में जो दृष्टि है, वह सब हम लोगों का, हम भक्तों का कल्याण करे। किलकिंचित भाव का लक्षण निरूपण किया गया कि गर्भाभिलाष रुदित स्मिता सूया भय प्रधान संकरीकरणम हर्षा उच्चते किलकिंचितम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने अपनी टीका में भी यह श्लोक दिया है, किलकिंचित की परिभाषा दी। ये किलकिंचित भाव सब भावों में, श्रृंगार रस में एक तरह से बड़ा प्रमुख भाव है, मुख्य भाव है। किलकिंचित भाव हर जगह प्रकट होता है, ये ही मुख्य है। कल के प्रसंग में निरूपण कराए थे कि जैसे रसाला नामक सुंदर द्रव्य में, पेय पदार्थ में दही तो है बेस, और उसमें आम भी मिला दिया गया, उसमें कहीं कपूर भी डाल दिया गया, सुगंध भी डाल दी गई, काली मिर्ची भी डाल दी गई, उसमें दूसरी मेवा भी डाल दी गई, और उन सब का मिलजुल करके जो स्वाद आ रहा है, कहीं काली मिर्च अपना मजा दे रही है, कहीं इलायची अपना मजा दे रही है, कहीं मिश्री अपना स्वाद दे रही है, कहीं दही अपनी खटास दे रहा है, कहीं अन्य जो वस्तुएं हैं मेवा वे अपना स्वाद दे रही हैं, और जो संयुक्त स्वाद प्राप्त होता है वो संयुक्त स्वाद अद्भुत होकर के विराजमान। ऐसे ही किलकिंचित भाव में हर्ष नाम करके जो भाव है वो तो है बेस, और उस हर्ष भाव के ऊपर फिर अन्य अन्य जो भाव हैं वो भी मिले हुए हैं। तो गर्व, शिवप्रिया जी में गर्व है, लाल जी में भी गर्व है, फिर दोनों में अभिलाषा भी है। मुख्य रूप से गर्व का भाव है,
मधुर व्याभुग्नया, यहां पर भी कह रहे हैं श्री प्रिया मधुर रूप में कुछ व्याभुग्न तिरछी हो रही है, श्याम सुंदर की तरफ देख ही नहीं रही, तिरछी होकर के जहां व्याभुग्न मुड़ करके अपनी मुख जो है उनको मोड़ करके जहां प्रस्तुत करती हुई विराजमान है, ऐसे किंचित व्याभुग्न जो स्वरूप है उसमें ऐंठ प्रकट हो रही है। ये ऐंठ ही इस रस का मुख्य भाव, गर्व जो भाव है, हर्ष भाव वो है मुख्य, और उसमें गर्व इत्यादि सब मिले हुए हैं। मुख्य भाव है हर्ष, जैसे रसाला में मुख्य भाव होता है दही, फिर इलायची, आम, सुगंध, दूसरे रस, शहद जो कुछ भी मिलाए गए हैं वो उसके सहायक होकर के विराजमान, ऐसे हर्ष प्रियालाल दोनों में विराजमान है। ऐसे हर्ष के साथ में अन्य भावों को मिलकर के जो एक अपूर्व संयोग बना है, एक कंपाउंड बना है, ऐसा वो कंपाउंड हमको, ऐसा वो समूह रस वस्तुओं का वह हमको अपूर्व रस प्रदान करे। तो मुख्य भाव हर्ष है, तो गर्व अभिलाषा, रुदित भी है, कहीं स्मिता, कहीं असूया, कहीं भय, कहीं क्रोध, इनको मिलकर के जो हर्ष उत्पन्न हो रहा है, ऐसी हर्षयुक्त राधिका की किलकिंचितमयी जो दृष्टि वो हम सबका कल्याण करे। अब उस हर्ष को ही प्रस्तुत करें, हर्ष मुख्य है, सबसे पहले उसका ही नाम लिया कि अंतस्मेर तयोज्ज्वला। श्री प्रिया के हृदय में तो अपूर्व रूप से हर्ष है, इसलिए हर्ष होने के कारण भीतर की जो मुस्कान है वह मुस्कान स्मित के रूप में सामने प्रकट हो रही है। मुस्कान के 6 स्वरूप कल के प्रसंग में निरूपण कराए थे। जहां पर केवल सिकड़ी फूल जाए, मुख है और मुख की मुख फाड़ जहां पर चौड़ी हो जाए उसका नाम है स्मित। स्मित उसमें स्मित में भी कहीं नेत्रों में भी चमक और कपोलों के ऊपर भी अपूर्व रूप से चमक आ जाए तो उसका नाम है हास। हास होने पर भी यदि छोटे से तनिक से दंतावली दिख जाए तो उसका नाम है हास। नेत्र खिल गए, दंतावली जरा सी चमक गई। दंतावली चमकने के साथ साथ जहां थोड़ी सी आवाज भी